अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफ़ी और आज हम बात करते हैं इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई है अपनी बहन के साथ, उज़्मा खानम के साथ, उसके बारे में और उससे क्या चीज़ें रिवील हुई हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा है, उससे क्या इम्प्लिकेशंस है पीटीआई के ऊपर। जो ये ओवरऑल कंट्रोवर्सी थी मीटिंग ना कराने की, उनकी आइसोलेशन की, जो उसमें रूमर्स आ रहे थे उनकी हेल्थ के बारे में, उससे क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं, उसको डिकोड करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे और एनालाइज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें, उससे हमारी बड़ी हेल्प होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उज़्मा खानम जो इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग फाइनली हो गई। सिर्फ़ एक ही बंदे की मीटिंग हुई अडयाला जेल में, और पिछले 1 महीने से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी वो एट लास्ट ख़त्म हो गई। बहुत से लोगों ने कहा था स्पेसिफिकली इंडियन मीडिया के ऊपर जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ये डेथ रूमर्स हैं और बहुत-बहुत बढ़ चुकी थी। वो सब चीज़ें जो दे हैव बीन लेड टू रेस्ट। जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि जी वो बिल्कुल हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, आप वैसे ही बस उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो वो सारी बातें अब क्लियर होके सामने आ गई। तो सिर्फ़ उज़्मा खानम को मिलने दिया गया तकरीबन 20 से 30 मिनट और सुपरवाइज़्ड विज़िट था, उसके अंदर कोई फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं लेके गए। और वहाँ पे वो जाके मिली, एंड व्हेन शी केम आउट तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फिज़िकली जो है बिल्कुल हेल्दी हैं, वो खा पी रहे हैं और लेकिन उनकी जो मेंटल हेल्थ है, वो शैटर्ड है, उस पे उनको बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन की कि जो मेंटल टॉर्चर है मेरे लिए ये आइसोलेशन, ये बहुत बुरी चीज़ है। और उन्होंने बताया कि उनके बहुत ही मिनिमल जो है उन किसी से बातचीत नहीं होती, किसी से मुलाकात नहीं होती। जो स्टाफ है सिर्फ़ वो भी बेसिक नेसेसिटीज़ के टाइम ड्यूरिंग द डे उनसे मुलाकात होती है। तो 100% आइसोलेशन भी नहीं है, उनसे मिलने दिया जा रहा है, बट ऑब्वियसली जो स्टाफ होता है उससे 1-2 दफ़ा मुलाकात होती है। उसके साथ उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है, अब ये जब बातें करते हैं, जब बताते हैं अपने इश्यू के बारे में, कोई भी बंदा अपनी फैमिली की जब को मज़लूम पेश करता, तो उसको बढ़ा-चढ़ा के करता है, तो हम उसको थोड़ा-सा जो है नीचे लेके आएँगे। उन्होंने कहा कि इनको तकरीबन 24 घंटे जो है वो बंद रखा जाता है, विद मिनिमल आउटडोर टाइम। मतलब उनको बाहर जाने की भी इजाज़त है। अब जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि जी इनको 5 स्टार होटल जैसा खाना मिलता है। वो एग्ज़ैक्ट डिटेल्स तो मैं भी आपको नहीं दे सकता कि क्या-क्या मिलता है उनको खाने में। आई एम श्योर तीतर नहीं मिलते होंगे, लेकिन खाना मिल रहा है उनको, आउटडोर टाइम मिल रहा है उनको, 1-2 लोगों से जो स्टाफ है उससे मुलाकात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे एक्सपोज़ हो जाती है पीटीआई और इमरान खान साहब की जो वीकनेसेस हैं, जो इन्होंने अपने आप को टॉर्चर के क्लेम के अंडर अब मज़लूम बनाया हुआ है और वहीं पे वो कहते हैं मैं बहुत दिलेर हूँ, वो ये 2 चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उनका जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं और ये सारा कुछ मेरे ऊपर ज़ुल्म है, मेरी फ़ैमिली को बंद किया हुआ है और सब जो गलती है, वो सब जो ज़ुल्म कर रहे हैं, वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। और कोई नेवर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट कि जब वो गवर्नमेंट में थे उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात लिए थे, ऐसे स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये वाली चीज़ें भी फैक्टर इन करनी होती है। आपको दुनिया फ़ॉलो करती है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन पाकिस्तान, तो आप इन चीज़ों को सोच समझ के और गहराई में जाके इनको देखना चाहिए। खैर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली और इससे फिर मैं इस तरफ आया तो कि इस ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी थी, जो मीटिंग थी, इससे पीटीआई एक फेलियर नज़र आई। जो गवर्नमेंट ने ट्रिक की, जो टेस्ट दिया इनको पीटीआई की पार्टी को, वो ये पार्टी फेल कर गई। जो इमरान खान साहब को आइसोलेशन का टेस्ट दिया, जो अपना मेंटल टॉर्चर जिसको वो कंसिडर करते हैं, वो भी इस टेस्ट को फेल कर गए। उन्होंने अपनी वीकनेसेस एक्सपोज़ कर दी, उन्होंने दिखा दिया कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं कहता हूँ। मैं हूँ इंसान ही और मैं कहीं न कहीं अपने आप को मज़लूम भी शो करता हूँ जिधर व्हेयर इट सूट्स मी, और जहाँ पे सूट नहीं करता वहाँ पे वो दुनिया के सबसे जो है हौसलामंद इंसान है। तो इस चीज़ को मैं अगर फर्दर लेके जाऊँ तो बात ये है कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक प्रैक्टिस है जो कि की जाती है। अब ये एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको भी मद्देनज़र आप रखें तो इनको पता होगा कि जेलों में क्या-क्या होता है। आम पाकिस्तानी के साथ तो वो ज़ुल्म होता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अब यही अगर इनको फिज़िकली टॉर्चर दिया जा रहा होता तो ये मेंटल टॉर्चर से बड़ी बात होती। लेकिन क्योंकि मेंटली इनको इन्होंने फिज़िकल आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो इन्होंने कहा जी मेरे लिए मेंटल टॉर्चर। एक चीज़ अगर ना हो तो दूसरी चीज़ ज़्यादा बुरी हो जाती है। जो आम पाकिस्तानी, आम इंसान पाकिस्तान में फ़ेस करता है हवालात में, जेल में, वो तो लोग कंसिडर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते अगर इमरान खान साहब के साथ हो। होना भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो आइडियल केस है।
लेकिन जो आम पाकिस्तानी के साथ होता है, आप भी इमरान खान साहब भी रहे हैं गवर्नमेंट में कितने अरसे, उनको भी पता होना चाहिए था कि इन चीज़ों की तरफ अगर मैं हाथ डालता अपने टेन्योर में, इन चीज़ों को फोकस में रखता, तो शायद आज मेरे साथ जब ये होता तो लोग बहुत ज़्यादा उठ के खड़े होते कि ये तो जुल्म है। लेकिन जब भी इस तरह की बात होती है ना खान साहब के बारे में कि यार वो जेल में उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अकेला रखा जा रहा है, लोग कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं अब लोगों की तो टांगें तो टूट जाती हैं, लोगों को मार मार के नीला पीला कर दिया जाता है। हर इंसान के लिए फिजिकल टॉर्चर जो है वो इससे बहुत बड़ी चीज़ है, और वो हर आम इंसान और पाकिस्तानी के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ को लोग सीरियस नहीं ले पाते। व्हेन समवन सेज़ कि मैं अकेला हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, या मेरे लिए बड़ी मेंटल ये फिजिकल आइसोलेशन है वो मेंटली मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग है। तो इस चीज़ को लोग कैसे सीरियसली लें? और फिर इमरान खान साहब ने जो अपने अपोनेंट्स के साथ एक टाइम पे किया हुआ है, जो अपोज़िशन में थे, उनके साथ जो-जो हरकतें हैं, जो-जो उनके क्लेम्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी लोगों को ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बड़ी चीज़ नहीं लगती। ये तो मज़ाक लगता है लोगों को। ये तो वैसे आपस की बात है, यूट्यूब के ऊपर जो है वो यूट्यूबर्स जो है बाहर के मुल्कों में, मिस्टर बीस्ट टाइप, वो तो चैलेंजेस करते हैं इस तरह के, स्पेंडिंग 100 डेज़ अलोन, और इस तरह के बहुत से चैलेंजेस यूट्यूब पे पड़े हैं। अगेन मैं उनकी जो परेशानी है, जो उनकी मुश्किल है, उसको ये नहीं कह रहा कि है ही नहीं। लेकिन जितनी बढ़ा-चढ़ा के दिखाई जाती है वो नहीं है। उसको इतना बड़ा इश्यू बना देना कि उफ़! डेथ रूमर्स शुरू हो गया, और इस बात पे ख़ैर हम बाद में आते हैं पीटीआई का जो ख़ुसूसी तौर पे फेलियर है। लेकिन खान साहब को इस चीज़ को थोड़ा और तगड़े तरीके से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन ही हैज़ बीन ब्रोकन। वो 1 महीना जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के उनकी बस हो गई है। उनको भूल गया है कि यार आम इंसान के साथ क्या होता है, उनको भूल गया है कि उन्होंने ऑपोज़िशन के साथ क्या-क्या किया था। उनको बिल्कुल बस वो कह रहे किसी तरह मुझे बचा लिया जाए इस चीज़ से, जो खाना अच्छा मिल रहा है मुझे, रहन-सहन भी बेहतर मिले, मुझे गपशप लगाने का मौका मिले लोगों से। तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके अब मीडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बातें हो रही है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है पीटीआई के, वो कह रहे हैं बड़ा ज़ुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ। उनकी बहन ये कह रही है, बहन का आई अंडरस्टैंड, बहन का दिल नरम होगा अपने भाई की तरफ, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत नॉर्मल सी बात है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और एक लीडर को इस तरह की चीज़ पे, इस तरह की प्रैक्टिस जो दुनिया में होती है, उसके ऊपर इतना रोना-धोना नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फिट फॉर अ लीडर कि वो कहे कि मैं अकेला रहने से डरता हूँ, या मैं अकेला रह रह के मेरी बस हो चुकी है। तो टॉर्चर एक बहुत सख्त लफ्ज़ है, टॉर्चर ये नहीं होता। मेंटल टॉर्चर देने के बड़े तरीके हैं, आइसोलेशन बहुत उसमें नीचे आता है, अगर आप उसको कंसिडर भी करें कि वो मेंटल टॉर्चर है। तो इट वाज़ नॉट फिट फॉर अ लीडर कि वो इस तरह की बात कहते, या वो इस चीज़ को एक इश्यू बनाते। लेकिन किसी चीज़ को तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने जेल के टाइम को किसी तरह कहना है कि वो बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि बाकी इक़दामात जो कहने में, सुनने में आए हैं वो ठीक हैं। अगर डेथ रूमर्स, फिज़िकल हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट सही बता रही थी, तो बाकी चीज़ें भी अ, ऑपोज़िट नहीं हो सकती। 19-20 कम होगा, लेकिन ऑपोज़िट नहीं होंगी। तो पीटीआई की तरफ से ये शोर मचाना भी नहीं समझ आता। अब पीटीआई के फेलियर की तरफ आते ही, जो कि पूरा 3-4 हफ्ते का टेन्योर था, इसमें जो मीटिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से, तो पीटीआई हिल सी गई। पीटीआई की जो हरकतें थी, पीटीआई ने जो किया, जो उनके फैमिली मेंबर्स ने किया, ख़ुसूसी तौर पे जो मैं बात करूँ, वो इंडियन मीडिया को जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा धब्बा है जो ताहयात आज से लेके अ आखिर तक पीटीआई के माथे पे रहेगा। ये पीटीआई को इट विल कम बैक टू बाइट देम। ये कभी भी नहीं आवाम भूलेगी कि इन्होंने इस तरह की हरकत की थी कि घर के मसले को उठा के दुश्मन के हाथ में दे दिया। और इस चीज़ को अब पता नहीं, उज़मा खान साहब गई हैं, साहिबा गई हैं उधर, इमरान खान साहब से 20 मिनट बात हुई है, थोड़ा टाइम था, लेकिन क्या उन्होंने उनको बताया होगा खान साहब कि हमने आपके मुल्क के मसले जो हैं, वो उठा के दुश्मन के हाथ में दे दिए। हमने बजाए इसके कि हम खुद खड़े होते, कोई काम करते, प्रोटेस्ट करते, कोई लड़ाई भी डालते, जो कि हिस्टोरिकली रहा है पीटीआई का काम, कि आके प्रोटेस्ट भी करते, और वायलेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं अक्सर। लेकिन हमने उसको भी छोड़ के हमने कहा कि किसी तरह आपके जो है मुखालफिन को हमने दबाव में डालने के लिए, हर्ट करने के लिए, हमने पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो इंडियन मीडिया के हाथ में डाल के रोल दी। और हमारी पाकिस्तानियों की क्या ही वो रहेगी होगी कि अपने पॉलिटिकल इश्यूज लेके वो दुश्मन के पास चले गए। तो ये एक पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर था, इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर था, और आई डोंट नो कि उस पे इन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया। प्रॉबेबली उनको अगर बाहर की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही, तो उनको उज़्मा खान साहिबा ने ये भी नहीं बताया होगा, उनको डिटेल्स नहीं दी होंगी कि जी आपकी बहनें ये 2 हरकतें कर चुकी हैं। जब उनको पता लगेगा, आई होप कि वो कमेंट करें, वो क्या होता है इस बारे में,
ये देखना है, पर पीटीआई फेल्ड टू पास दिस टेस्ट। जो गवर्नमेंट ने रखा था ना, गवर्नमेंट चाहती ये थी कि पीटीआई कोई ऊट-पटांग हरकत करे, हम इनको थोड़ा-सा डिटैच करके रखेंगे तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। पीटीआई को थोड़ा सब्र करना चाहिए था। पीटीआई ने सब्र नहीं किया और उसकी वजह से, और सब्र के उलट भी क्या, वो 180 से भी ऊपर जो है वो ले गए हरकत। उन्होंने बिल्कुल ही जो है तबाही फेर दी। उन्होंने इंडिया के साथ सलाम दुआ रखना शुरू कर दी। उन्होंने इंडिया के साथ अपने मसले डिस्कस करना शुरू कर दिए, और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से ये जो ओवरऑल उन्होंने सोच समझ के किया हो ये, या वैसे ही एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस तरह हुए हो कि ये एक ट्रैप बन गया हो पीटीआई के लिए। लेकिन ये जो 1 महीने की दूरी थी ना, मीटिंग ना होने की, इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट के सामने इमरान खान साहब भी रो पड़े हैं, और गवर्नमेंट के सामने पीटीआई ने वो हरकतें कर दी हैं कि पता लग रहा है कि पीटीआई जो है ना, एक सेंसिबल पार्टी नहीं है, बहुत ही बचगाना हरकत कर जाती है व्हेन टाइम्स गेट टफ। तो ये अवाम के सामने भी अब बात आ चुकी है, सो इट्स ये गवर्नमेंट के तो हक में, पीएमएलएन, पीपीपी सब के हक में है, और पीटीआई के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और जो सबसे आखिरी बल्कि मैं बात करता हूँ, जो मुझे सबसे दिल पे लगी, खान साहब को चाहिए था 1 महीने के बाद ऑल आइज़ वर ऑन इमरान खान। सारे देख रहे थे इमरान खान साहब से मीटिंग होगी तो क्या होगा? और सबको पता था अनकरीब होनी है मीटिंग, ये इतने रूमर्स फैल रहे हैं और इतने अरसे आइसोलेशन रही है। तो जब गवर्नमेंट कह भी रही है कि सब कुछ ठीक है, तो आज आके किसी दिन वो मुलाकात करवा देंगे। उस दिन इमरान खान साहब चोज़ टू टॉक पॉलिटिक्स, उस दिन इमरान खान चोज़ टू व्हाइन अबाउट कंप्लेन अबाउट हिज़ कंडीशंस। उस दिन इमरान खान साहब अगर एक जुमला बोल देते ना कि मेरी आवाम कैसी है, मेरा सूबा कैसा है, मेरे सूबे के हालात कैसे, क्या उस पे अच्छे काम हो रहे हैं, क्या वहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ काम किया जा रहा है, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, क्या वहाँ पे लोगों की ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं। ये एक जुमले में अगर वो 3-4 बातें बोल देते ना, लोग डूब मरते हैं, कि लोग कहते हैं हम आपके लिए इधर ही सीने चाक करके खड़े हैं। नहीं बोले। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर जो है बात की, जो ओवरऑल उनके मसले हैं आसिम मुनीर साहब के साथ, उनसे उस पे बात की, सब चीज़ों पे बात की। ये बात उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फ्रंट पे खेलो। नॉट इन द सेंस कि तुम सूबे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इन द सेंस कि तुम जो मेरे लिए लड़ रहे हो ना, पर्सनली मेरे लिए, वो बहुत अच्छा किए। जो कि एक अफ़सोसनाक चीज़ थी एज़ अ पाकिस्तानी देखने के लिए, कि अगर हमारे सारे लीडर्स ही ऐसे करेंगे, तो फिर क्या होगा आगे जाके? अगर अच्छा, बाकी लोग झूठ-मूठ में कुछ ना कुछ बीच में बोल भी देते हैं, अगर आप ये भी उनके ऊपर ताना लगा दें कि दे डोंट मीन इट, लेकिन दे स्टिल से इट। वो ना चाहते हुए भी नहीं भी उनको होता है, वो दिल से नहीं बोल रहे होते, लेकिन वो बोलते तो है ना, उसका एक इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ देख के मेरे ख़्याल से एक ओवरऑल पीटीआई और इमरान खान साहब का मिल के जो है, इस टेस्ट का, इस जो कंट्रोवर्सी थी, इसमें से दे हैव कम आउट एज़ फेलियर्स, और जो गवर्नमेंट है दैट हैज़ कम आउट ऑन टॉप। बेहतर परफॉर्मेंस रही है इस छोटे से इश्यू के अंदर, छोटे से डिबॉकल के अंदर आप कह लें। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी अपनी कोई राय है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दें, उससे हमारी बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू, हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।